अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट और चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे 8.3 एसएलओ। इसके अंदर सबसे पहले हमें ड्राइव करने फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपको पेपर में गिवन नहीं होंगे। हाफ एंगल कुछ फॉर्मूले शायद गिवन है, लेकिन सारे फॉर्मूले गिवन नहीं होंगे। डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आइडेंटिटीज बनानी है। सेकंड, हमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है इन फॉर्मूले की मदद से, और जो प्रीवियस हमने फॉर्मूले पढ़े उनकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे ही मोस्टली बेस कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम फॉर्मूला डेरिवेशन पे जाते हैं कि फॉर्मूला ड्राइव किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम ड्राइव कर रहे हैं, वो करेंगे डबल एंगल फॉर्मूले को। सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम प्रीवियस ही फॉर्मूले की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे। कौन से प्रीवियस फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे? हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा एंड साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये फॉर्मूला शीट में भी गिवन होगा। तो मैंने लेट कर लिया बीटा को लेट कर लिया अल्फा के बराबर। मैंने कहा बीटा अल्फा के बराबर है, तो यहाँ जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो अब हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, ये हो जाएगा डबल। तो ये डबल एंगल हो गया मेरे पास। ये दोनों टर्म सेम है, देखिए। ठीक है, दोनों सेम है बिल्कुल। तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास ड्राइव होके आ गया साइन का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर हमारे पास फिर वही करेंगे, लेट कर लेंगे हम बीटा को अल्फा के बराबर। तो ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी एंगल अल्फा अल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस, सॉरी डबल साइन है, यहाँ भी आ जाएगा साइन अल्फा। तो अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम है, मल्टीप्लाई हो रही, तो स्क्वायर लगा देंगे। ये भी दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसके और भी फॉर्मूले हैं, और भी इसके फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। वो कैसे देखेंगे और से, अगर मैं इस कॉस की जगह लिख दूँ 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बराबर था 1 माइनस साइन थीटा के, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बराबर कर दिया मैंने इसको। जब इसके बराबर कर दिया तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी एक फॉर्मूला है जो कॉस के डबल एंगल का है। इसी तरीके से मैं इसको भी तो ओपन कर सकता हूँ। तो आप देखिए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। पेपर पे तो देखिए कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपको क्या कॉस डबल एंगल फॉर्मूला इस वे में प्रूफ कर दें या इसके वे में प्रूफ कर दें, जो भी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो किसी तरह पूछ सकता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ याद रखने वाली नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी कोई और फॉर्मूला शीट में ये वाले फॉर्मूला आपको गिवन होंगे, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल एंगल बना, वो सारे गिवन होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये भी एक डबल एंगल का फॉर्मूला आ गया। तो ये मेरे पास कॉस के डबल एंगल के फॉर्मूले आ गए। टेन का डबल एंगल के फॉर्मूले के लिए भी यही करेंगे, उसका अपना फॉर्मूला है, उसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हम करेंगे प्रूफ। तो ये हमारे पास आ गया, टेन का हमारे पास फॉर्मूला था 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था। यही करूँगा बीटा को अल्फ़ा की जगह, तो ये बन जाएगा 10 2 अल्फ़ा। यहाँ भी देखें क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये दोनों प्लस होके बन जाएंगे 2 10 अल्फ़ा। ठीक है, डायरेक्ट जा रहा हूँ, यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ बन जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गए।
तो ये थे मेरे पास डबल एंगल फॉर्मूला। तो आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने की देर है, जहन में बैठ जाएगा, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ड्राइव करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे ट्रिपल एंगल, ओ सॉरी हाफ एंगल पे, पहले फिर ट्रिपल, हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जिसके अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल प्रूफ वाले क्वेश्चंस आए और उसमें अगर कोई ऐसा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है तो वो बेसिकली फॉर्मूला नीचे सवाल के साथ दे देते हैं कि ये फॉर्मूला है। बहुत जगह ऐसा है। ये जो आपको सिखाया जा रहा है और एसएलओ में ड्राइव लिखा है, तो आपको डेरिवेशन एक तरीके से सिखाई जा रही है कि फॉर्मूला ड्राइव होता कैसे है, वो ये सिखाने के लिए पेपर में आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर में नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसका मकसद सिर्फ आपको एक डेरिवेशन सिखाना है कि फॉर्मूला बनता या ड्राइव कैसे होता है। और दूसरी चीज़, पेपर के अंदर बहुत जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा कि प्रूफ वाला क्वेश्चन आया हुआ है और नीचे ब्रैकेट में अगर कोई ये वाले फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं जो फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन होते, कभी कभार लिखे हुए आ जाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। हो सकता है सवाल ऐसा, आई थिंक पास पेपर में शायद एक सवाल है ड्राइव वाला, स्टिल मुझे सर एक क्लियरली याद नहीं है, लेकिन कोई शायद है। तो ये डेरिवेशन आनी चाहिए किस तरीके से होता है, पेपर में डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अच्छा जी, हाफ एंगल फॉर्मूले पे आते हैं। तो एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये कॉस के डबल एंगल के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा बाकी हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉस का बना रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। कॉस का अगर मुझे हाफ एंगल साइन का अगर मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। साइन को वहाँ ले जाऊँगा मैं, इसको यहाँ ले आऊँगा, या एक और काम हम कर सकते हैं। अच्छा, साइन का बनाना है ना, हम इसको यूज़ नहीं करते, बेहतर है कि मैं यूज़ करता हूँ, हमने एक और फॉर्मूले भी दो ड्राइव किए थे अगर याद, ये वाले, ये देखें। अगर मुझे अभी साइन का ड्राइव करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूले की हेल्प लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे कोई मतलब स्टेप्स कम लगेंगे इसके अंदर। 1 - 2 साइन है तो ये थोड़ा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम यूज़ करते हैं कॉस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको वहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 को वहाँ लेके जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब मुझे चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ थीटा है तो मैं कह रहा हूँ भाई थीटा को रिप्लेस कर दें थीटा ओवर 2 से, ठीक है। मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 1 - कॉस 2, यहाँ भी आ जाएगा थीटा ओवर 2 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, मतलब हाफ एंगल बन गया, और ये 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 आ गया। अब मुझे इसको, हो सकता है आपको यहाँ तक प्रूफ के लगे कि ये बना दें, ठीक है। अगर पूरा चाहिए तो सिंपल क्या है, रूट ऑन बोथ साइड लगा देंगे हम, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो प्योरली फॉर्मूला ये होता है हमारा हाफ एंगल का, 1 - कॉस थीटा ओवर 2। ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया और इसका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस का भी इसमें एक ही होता है। अब कॉस की हमने सेकंड टर्म किस तरह ड्राइव की थी, ये वाली थी हमारे पास कॉस की, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये हमें हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। तो आप देखें एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होते जा रहा है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा बराबर था मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉस 2 थीटा +1, और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस लेट कर लेंगे थीटा को थीटा ओवर 2 के बराबर। तो जब मैं यहाँ पर थीटा ओवर 2 रखूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा +1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा ओवर 2, हाफ एंगल बन गया हमारा। अब बस रूट ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायर रूट लगाना है मैं, तो ये कट डाउन हो गया। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया कॉस थीटा +1 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास आ गया 10। अच्छा, अब साइन का आप लोग खुद ड्राइव, और सॉरी 10 का आप लोग खुद ड्राइव करें। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, मैं आंसर भी बता रहा हूँ आप लोग को, हिंट भी बता रहा हूँ। 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपने ड्राइव करना है तो आपने सिंपल क्या करें, 10 का फॉर्मूला था साइन ओवर कॉस, तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूले को डिवाइड कर दें कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले से, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें। इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होगा, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो,
मैं सारे करवा सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन सीखने के लिए आप आएँ तो आपको सीखना ज़रूरी है। खुद करेंगे तो चीज़ें सीख पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो ड्राइव होके आएगा वो आएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको तरीका स्टार्टिंग बता दी और एंडिंग का आंसर बता दिया। इसको ट्राई करें, बहुत बेसिक से मैथ्स के स्टेप्स हैं जो आप लोग को आने चाहिए स्टेज के ऊपर। अगर ये स्टेज पे आपको ये चीज़ें नहीं आती तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बी केयरफुल। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी इसका ड्राइव होके बनता है, वो इस तरह होता है हमारे पास 1 - आई थिंक 1 - कॉस थीटा कुछ कर 1 - कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये भी इसका फॉर्मूला बनता है। दोनों पहले पहले आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ पहुँच पाएंगे। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? ये जो है ये सफ़र जो आपका होगा वो रैशनलाइजेशन का होगा। ये जो आपका आंसर आया इसको आप मल्टीप्लाई करा दे 1 - कॉस थीटा और डिवाइड करा दे 1 - कॉस थीटा, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैंने आपको पाथ बता दिया है, मैप समझा दिया, भाई यहाँ से यहाँ आपने पहुँचना है। अब बीच में जो चीज़ें हैं वो आपने खुद करके इसको ट्राई करना है, ठीक है, ताकि आप भी सीख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले को वही जो पुराना कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अल्फा को बराबर ले लूँगा 2 थीटा के, या किसी के बराबर ले लें, और बीटा को बराबर ले लें थीटा के। मेन मुझे यहाँ पर 3 थीटा बनाना है, ट्रिपल एंगल का मतलब ही ये। तो यहाँ बन जाएगा 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर आ गया कॉस 2 थीटा और यहाँ पर आ गया साइन थीटा। अब डबल एंगल फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं हम, तो इसका यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। वो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा एडिटिव रहा। इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस थीटा की जगह लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर साइन थीटा एडिटिव रहा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ गया मेरे पास, और ये बन गया -2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, जब साइन का आप ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपकी पूरी फॉर्म साइन की वे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉस आ रहा है, इसको हटाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। कैसे हटाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ये बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। तो 2 साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, ये दोनों, तो ये मेरे पास आंसर बन गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास ड्राइव होके आ गया। तो इस तरह की डेरिवेशंस आ सकती हैं। फिर कह रहा हूँ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चलेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या, अब मैंने क्या बताया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के अंदर साइन 3 थीटा जब आप प्रूफ बनाएंगे तो आपकी प्योरली इक्वेशन साइन की फॉर्म में होनी चाहिए। इसी तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें, इसको 2 थीटा के बराबर लें, इसको थीटा के बराबर लें, और आप जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो याद रहे आपका एंड में जो ड्राइव होना चाहिए वो प्योरली कॉस की फॉर्म। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करें। 10 वाला मैं करवा दूंगा, यहाँ मैं आपको कॉस वाला दे रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। इसका जो आंसर आएगा वो मतलब फॉर्मूला जो ड्राइव होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको 10 वाले पे लेके चलता हूँ, ये आप लोगों ने ट्राई करना है ताकि आप लोग भी सीख सकें किस तरीके से होते हैं। अब 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, अल्फा वही सेम प्रोसेस है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 2 थीटा प्लस थीटा बन गया, यहाँ पर 10 2 थीटा आ गया, यहाँ पर 10 थीटा आ गया, नीचे भी 10 2 थीटा और 10 थीटा आ गया। अब यहाँ 10 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो वो फॉर्मूला था हमारे पास 2 tan थीटा 1 - 10
स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में आ गए हम, यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं 1 माइनस 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। अच्छा भाई, अब क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम इसका लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम जब ऊपर न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगी इसको देख लेते हैं हम। तो हमारे पास बन जाएगा 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम लिया मैंने, इसके डिनोमिनेटर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। फिर ये मेन हमारा डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे मेरे पास, 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कट डाउन हो गए दोनों। ठीक है, ये दोनों कट डाउन हो गए। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ऊपर फॉर्म बन जाएगी 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बन गई। इसी तरीके से ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले ड्राइव। एक एक करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। पहले आप हाफ एंगल को समझें, उसकी कॉपी में प्रैक्टिस करें, फिर डबल एंगल समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर ट्रिपल एंगल पे जाएं। एक साथ सारे करने जाएंगे मुश्किल होगी, समझ में नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएंगे। पहले एक एंगल को समझें, डबल एंगल को समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर हाफ एंगल, फिर ट्रिपल एंगल, एक एक करके। और जो मैंने होमवर्क दिए इसको ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आया क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे जिसमें हम प्रूफ वाले सवालों को प्रूफ करेंगे। अल्लाह।